शो क्लास अजान की वजह से थोड़ा सा बंद करना पड़ा। दूसरे भी मौलवी सब स्टार्ट हो गए थे, पहले तो फ्लो चल रहा था, मैंने कहा चलो चलता रहे। अच्छा, हमने क्या किया, देखें CJ माइनस ZJ फाइंड हो गया। अब हमने देखना है कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आया या नहीं आया। तो हमारे पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि Z जो है हमारे पास मैक्सिमाइज है, और मैक्सिमाइज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, बाकी लेस देन ज़ीरो है। चलो बाकी तो ठीक है, पर ये क्यों है, इनको भी अब करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट आइट्रेशन टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, की एलिमेंट, की रो, की कॉलम। आपको पता है जैसे हम जो सिंप्लेक्स में करते हैं। तो की कॉलम कैसे फाइंड होता है, जो CJ माइनस ZJ की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा की कॉलम। तो ये बड़ी वैल्यू है इसका, ये जो होगा ये क्या होगा हमारे पास, की कॉलम। ठीक है, अब की कॉलम फाइंड हो गया। अब की रो फाइंड करने के लिए आपको क्या पता है, हमें रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और रेशो फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है हमारा, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम। ओल्ड वैल्यू को की कॉलम पे डिवाइड करना है। ये ओल्ड वैल्यू थी, ये की कॉलम था। ठीक है, ये की कॉलम आया ना, ये ओल्ड वैल्यू, इसको इस पर डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड बाई क्या आएगा 2, तो 15 आएगा। 24 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा 8, और 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, की रो हमारे पास को क्या होगी, फाइंड हो गई। ठीक है, की रो फाइंड होगी, की कॉलम फाइंड हो गया। की अब हमारे पास क्या की रह गया, की एलिमेंट, और सॉरी की रो ही रह गई है। की रो अभी फाइंड नहीं हुई। की रो कैसे फाइंड होती है, जो रेशो की सबसे जो है छोटी पॉजिटिव, ये बात आपने याद रखनी है, छोटी हो और पॉजिटिव हो, माइनस ना हो, कि माइनस वाली ना ले लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। छोटी हो और पॉजिटिव हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, की रो हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी अब, की रो। ठीक है, ये सारी की रो है। और ये हमारा जहाँ पे दोनों रो और कॉलम जो है इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, की एलिमेंट। तो हमारे पास जो है अब तीनों चीज़ें आ गई हैं, की रो आ गया, की एलिमेंट आ गया, की कॉलम भी आ गया है। ठीक है क्लास, तो अब क्या करना है, हमने न्यू आइट्रेशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लिविंग और इंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, लिविंग और इंटरिंग वेरिएबल। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि लिविंग कौन सा होगा और इंटरिंग कौन सा होगा। जो कॉलम आएगा वो क्या होगा हमारे पास लिविंग होगा, सॉरी वो उधर लिखा नहीं हुआ। जो हमारे पास क्या आएगा कॉलम, वो हमारे पास क्या होगा, लिविंग होगा। ठीक है, कॉलम इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कॉलम इज इक्वल टू होता है इंटर, और रो इज इक्वल टू होता है लिविंग। ठीक है, जो कॉलम है हमारे पास वो क्या होगा, देखिए कॉलम इज इक्वल टू होता है इंटर, रो इज इक्वल टू होता है लीव। ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास ये की कॉलम और की रो आई है ना, की कॉलम और की रो, तो जो की कॉलम आया है वो इंटर होगा नेक्स्ट आइट्रेशन टेबल में। देखें अब ये कॉलम है हमारे पास x1, तो हमारे पास इंटर क्या होगा x1, और की रो ये A1 क्या हो जाएगी, हमें छोड़ जाएगी, इसको निकाल देंगे, इसको निकालेंगे और इसको इसकी जगह इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आए अब हम क्या करते हैं, नया आइट्रेशन टेबल बनाते हैं, सेकंड टेबल। ठीक है, तो वो सेम ही बनेगा वैसे ही। क्या लेंगे, सबसे पहले हम CJ लेंगे, फिर क्या होगा, बेसिक वेरिएबल होगा। ठीक है, टेबल ड्रा कर दूँ मैं पहले। बेसिक वेरिएबल क्या है, x1, x2, s1, s2, s3, a1, और देन क्या है, सॉल्यूशन है, और फिर क्या है हमारे पास, रेशो है। ठीक है, CJ क्या है, वही सेम ही रहेगा, 640000 माइनस m। ठीक है क्लास, अब बेसिक वेरिएबल क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा कॉलम जो है वो x1 जाएगा, इंटर होगा, और A1 जाएगा, मतलब इधर से A1 जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, x1 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक वेरिएबल लिखता हूँ s1, s2, और आएगा कौन सा, x1। ठीक है, ये निकल जाएगी रो, और इसकी जगह ये वाला कॉलम जो है वो आ जाएगा। तो इसके अब क्या लिखते हैं, CBI लिखते हैं। ठीक है, CBI, तो CBI क्या है इसके,
CBI S1 का CBI क्या है देखें, S1 का 0, S2 का 0 और X1 का क्या है, X1 का है 6। ठीक है, ये इसके हमने क्या लिख दिए, CBIs लिख दिए। अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंटर हुआ है उसकी वैल्यू लिखनी है। उसकी वैल्यू लिखना आसान है। इंटरिंग वेरिएबल की इंटरिंग जो है उसकी वैल्यू लिखना आसान है। उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, ओल्ड वैल्यू ओवर क्या है हमारे पास, की एलिमेंट। ठीक है, ओल्ड वैल्यू और की एलिमेंट, समझ आई क्लास। ये सारी की सारी ओल्ड वैल्यू है A1 की। ठीक है, और इसका जो है की एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इस सब को क्या करना है, 1 पे डिवाइड कर देना। इस सारी रो को क्या कर देना, 1 पे डिवाइड कर देना। 1 डिवाइड बाई 1 1, 1 डिवाइड बाई 1 1, 0 डिवाइड बाई 0, ये 0 रहेगा। तो ये -1 डिवाइड बाई 1 -1 ही रहेगा। ठीक है, और ये 1 डिवाइड बाई 1 1 ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। और 3 डिवाइड बाई 1 3 रहेगा। सही है क्लास। ये तो होगी हमारी जो इंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, उसमें हमने क्या करना है जी, हमने जो है क्या, उसके लिए फार्मूला है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, सेम सिंप्लेक्स वाला फार्मूला, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो 1 की एलिमेंट था और ये सारी ओल्ड वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या लेना है, हमने S1 और S2 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, S1 और S2 की। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था, ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम का कोएफिशिएंट लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके अब जो है ना वो S1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है क्लास। अब क्या देखिए जी, S1 ये है, गौर से। अब S1 की ओल्ड की वैल्यू क्या है, 2 माइनस इसका कोएफिशिएंट ऑफ जो है कॉलम, वैसे तो ये है पर की कॉलम ये है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम लेना है। की कॉलम ये हमारे पास निकला ना, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो ये है, और इसका पहला कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, 0। इसी तरह अब दूसरे एलिमेंट की लेते हैं। दूसरा क्या है इसमें, 3। ओल्ड वैल्यू क्या है, 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2, सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो, इसके साथ कोएफिशिएंट है ये, तो की रो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, 1। तो 3 माइनस 2 और 1 क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगी 1। ठीक है क्लास। इसी तरह नेक्स्ट काम करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 2, सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रो क्या है, 0 डिवाइडेड बाय सेम की एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 क्या होता है हमारे पास, 0 और 1, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है क्लास। अब हमारे पास आता है फोर्थ, 3 हो गए, फोर्थ, ये फोर्थ। ओल्ड वैल्यू क्या थी, 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2, सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो -1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 0 माइनस 2 ओवर 1, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, सॉरी हम गलत तो नहीं ले रहे, 0 कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 2 है, 1 2 3 4, इसका 0 है, सॉरी क्लास, ये 0 है। देखें, यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान से करनी है। ये फोर्थ कर रहे हैं तो इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आएगा, इधर 0। ठीक है, ये फोर्थ वेरिएबल कर रहे हैं। अब फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ का कोएफिशिएंट ऑफ ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 2, ये 0 है ना, फिफ्थ कर रहे हैं, तो इधर से फिफ्थ देखें, -1 ओवर 1। ठीक है, 0 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस +2, तो +2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब ये सिक्स्थ की वैल्यू है,
तो ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम सेम रहेगा ये 0, इसका रो के हिसाब से क्या बनेगा 1 और डिवाइड बाई 1, तो 0 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा -2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये और की रो आपस में सेम सेम चलेगी। ठीक है, अब देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 30, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 1, 2 3 ज़ार 6 डिवाइड बाय 1 3, तो 30 माइनस 6 क्या आ जाएगा 24, तो इधर क्या लिख देंगे सोल्यूशन 24। ठीक है क्लास, ये हमारी आ गई S1 की वैल्यू। अब लेनी है हमने S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू आपने बहुत ही ध्यान से लेनी है, क्योंकि इसमें आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। यही एक नाजुक पॉइंट है इसमें जो है वो समझने में। देखें अब S2 की वैल्यू, ठीक है, S2 की क्या वैल्यू, ओल्ड वैल्यू देखनी है। ओल्ड वैल्यू S2 की क्या है जी 3 है, 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम इसका क्या है 3 ही है। ठीक है, वो ऊपर वाले का S1 था, इसका ये है, इसका ये होगा, ये तो अब निकल चुका है ना, इसका तो नहीं होगा। इसका अब कोएफिशिएंट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1, तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी पहली 0, दूसरी सही समझ आ जाएगी आपको। देखिए दूसरी ओल्ड वैल्यू क्या है 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम इसका 3 है, 2 ना लिख लीजिएगा, वो उसका ऊपर वाले का था, इसका 3 इसके सामने वाला होगा, इसका इसके सामने वाला होगा, इसका इसके सामने वाला होगा। ठीक है, ये बात, ये सिर्फ नुक्ता आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से आके आप लोग ख़राब करेंगे। तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू 2 थी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय रो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा -1, तो इधर क्या लिख देंगे -1। ठीक है क्लास, अब ओल्ड वैल्यू क्या है 0, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 के हिसाब से क्या बनती है रो 0 और 1, तो ये क्या है 0 माइनस 0 क्या बन जाएगी हमारे पास 0 ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हमारा 0। ठीक है क्लास, अब फोर्थ का देखते हैं जी। S2 की फोर्थ वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू क्या है 1 माइनस ओल्ड वैल्यू क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस तो 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1। ठीक है क्लास, अब देखते हैं हम 1 2 3 4 होगी, पाँचवीं देखते हैं 1 2 3 4 पाँचवीं। 0 मल्टीप्लाई बाय और 0 ओल्ड वैल्यू है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की किसका देख रहे हैं 1 2 3 4 5 का, तो -1। ठीक है, डिवाइड बाय 1 -3 0 -3, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इधर क्या लिख देंगे 3। ठीक है क्लास, अब क्या नेक्स्ट का लास्ट वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम सेम रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 0 माइनस 3 क्या आ जाएगी -3, तो इधर क्या लिख देंगे -3। ठीक है क्लास, अब ये लास्ट वाली देखते हैं 24, ओल्ड वैल्यू क्या थी 24 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3 मल्टी कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 3, इसके नीचे 24 के नीचे 3 डिवाइडेड बाय 1, 24 -9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आई थिंक, हाँ 5 4 ठीक है 50। ठीक है क्लास, तो ये आपका क्या बन गया है, इसकी वैल्यूज़ बन गई है। अब क्या लेना है हमने, इसका हस्बे मामूल ZJ लेना है। ठीक है क्लास, तो ZJ कैसे लेते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। लो जी, इधर से हम ZJ स्टार्ट कर देते हैं। ZJ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब लेना है हमने ZJ, तो ZJ क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो तीनों को क्या करते हैं 0 + 0 मल्टीप्लाई 0 और 6 मल्टीप्लाई 1 इधर प्लस है, 0 + 0 + 6 क्या आ जाएगा 6। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6,
तो क्या आ जाएगा 0 + 6, तो इधर भी क्या आ जाएगा 6। ठीक है क्लास। अब देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। करके दिखा दूँ। तीसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 + 0 + 0 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं जिस ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, फिर 0 ही आ जाएगा, सेम पीछे की तरह। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 + 0 प्लस -6, तो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इधर -6। सही है क्लास। अब इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ जाएगी 6। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 15 मल्टीप्लाई बाय 0 0, मैं इधर कर देता हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 + 0 + 6, 3 are 18, तो ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारी क्या निकल गई है, ZJ वैल्यू निकल गई। ठीक है क्लास। अब जो है मैंने क्या निकालना है, CJ - ZJ। तो CJ - ZJ कैसे निकालते हैं, ये CJ है, ये ZJ है। 6 - 6 क्या आती है हमारे पास 0, 4 - 6 4 - 6 -2, ये -2, 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 -6, तो 0 माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगी +6। ठीक है। और ये -m और -6, तो क्या आ जाएगी -m -6 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी -m -6। ठीक है क्लास। तो देखें ये आपकी आ गई CJ - ZJ। अब आप देखें CJ - ZJ जो है वो < 0 है। देखें ये 0 है, ठीक है, ये -2 है, <0 है, ये 0 है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये 0 है, ये भी ठीक है, ये -6 है, ये भी ठीक है। पर ये क्या है हमारे पास फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो हमने क्या करना है, इसका एक और आइट्रेशन टेबल बनाना है। तब तक बनाना है जब तक क्या करना है हमने, जब तक ये क्या नहीं हो जाता हमारे पास < 0 नहीं हो जाता, या तो < आए या = 0 आए। पर यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया जो है आइट्रेशन टेबल बनाएंगे। और आप लोगों को पता है कि नया आइट्रेशन टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम की एलिमेंट लेते हैं, की रो लेते हैं और की कॉलम लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक नया आइट्रेशन टेबल ड्रा करना है।